हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टीडीएस सेक्शन 194H जो कि करता है कमीशन और ब्रोकरेज पर आपका 5% टीडीएस रेट होता है और 15,000 तक का जो आपका एग्जेम्पशन दे रखा है इसके अंदर। अगर किसी व्यक्ति की आय मतलब इनकम जो है रिसीव 50 लाख है या फिर उसका बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो उस केस में आपका ये टीडीएस व्यक्ति डिडक्ट कर सकता है। इंश्योरेंस कमीशन जो होता है वो इसके अंदर नहीं करता है, वो सेक्शन 194D में जाता है। इसमें खाली अलग तरह के कमीशन जो होती हैं, ब्रोकरेज होती हैं अदर तरह की, वो इसमें आती हैं। ठीक है, इसका जो रेट है वो 5% है। पैन कार्ड नहीं होता है तो आपको 20% जमा करना पड़ेगा। और जो उसका एजुकेशन सेस या सरचार्ज जो होता है ब्रोकरेज पर वो ऑलरेडी गवर्नमेंट द्वारा फिक्स्ड होता है तो वो इसमें कटता है। ठीक है, 194H की जो रिटर्न फाइल होती है वो हर नेक्स्ट मंथ 7 तारीख को मतलब 7 तारीख को की फाइल होती है। और जो फाइनल रिटर्न जो होती है, ठीक है, तो वो 15 अप्रैल को फाइल होती है। ठीक है, मार्च वाली जो फाइल होती है वो 15 अप्रैल को फाइल होती है। अच्छा, इसके कुछ एग्जेम्पशन भी दिए हुए हैं तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। 194H में जो लिमिट दे रखी है वो है 15,000। अगर पूरी साल में 15,000 से कम है तो आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं होगा। अगर आपने पहले से ही टीडीएस काट दिया है सेक्शन 192 में सैलरी वाले में तो अभी आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। सर्विस टैक्स पे कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा अगर इसके अंदर दिखा रहे हैं तो वो। ठीक है, कमीशन एक्यूड इनकम जो होती है इंश्योरेंस कमीशन पे उस पर भी कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर आपके पास लोअर टीडीएस या नील टीडीएस का सर्टिफिकेट है तो उस केस में भी आपका जो टीडीएस है वो 194H में वो डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस कमीशन है या फिर नील या लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट है तो उस केस में आपका टीडीएस डायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा पेमेंट कुछ कर रखे हैं फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को अंडर द प्रीव्यू सेंटर फाइनेंस में तो उसमें भी एग्जामेशन है। ठीक है, चार्जेस डिवाइड कर दिए जाते हैं कहीं से वेयर हाउस सर्विसेज से। तो अगर आपको एनआरई अकाउंट से इंटरेस्ट रिसीव हो रही है तो उस केस में भी नहीं है। रिजर्व बैंक इंडिया से है कुछ तो उसमें भी नहीं है। अगर आपकी इनकम जनरेट हो रही है इंटरेस्ट एनएससी किसान विकास पात्र या इन्हीं किसी में से भी तो उसमें भी फ्री आपका। अगर आप ब्रोकरेज पेड कर रहे हैं एसोसिएशंस ऑफ सिक्योरिटी टू द पब्लिक तो उस केस में भी आपको इसमें एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, अदर देन कमीशन जो डेबिट और क्रेडिट जो भी होगा ट्रांजेक्शन बिटवीन बैंक द्वारा होना चाहिए। इसके अंदर दे रखा है 194H के लिए, तभी आपका टीडीएस ज़्यादा मान्य होगा।